सबको राधे राधे। और एक ये छोटी सी वीडियो है, जैसे न्यू हॉलैंड और स्वराज, मतलब ये छोटा सा वीडियो कंपेरिजन है। अगर कोई किसान सोचता है कौन सा ट्रैक्टर लें, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। और इसके माध्यम से आप लोग समझ सको कि आपको कोई ट्रैक्टर लेना कौन सा है। और टायर साइज़ की बात की जाए तो कोई भी कंपनी में लग सकते हैं। MRF हो गया, BKD हो गया, पोलो हो गया, किसी भी कंपनी के टायर लग सकते हैं, ये चीज़ है। और अल्टरनेटर हो गया, वो भी किसी, मतलब अल्टरनेटर तो लगा रहता है। बैटरी की बात की जाए तो बैटरी भी किसी कंपनी की लग सकता है। सबसे ज़्यादा सुनाई देती है एक्साइड की हो गई। और पहले आप ये वीडियो देखो, वीडियो के बाद फिर बात करते हैं, ठीक। सब किसान भाई को राधे राधे। और आज हम बात करेंगे दो ऐसे ट्रैक्टर, जैसे कि किसान कोई सोचता है कि हम स्वराज ले या पावर ट्रैक ले, सॉरी न्यू हॉलैंड ले। कोई किसान सोचता है कि हम 55 HP का ले या 75 HP का ले। तो आज हम इन दोनों ट्रैक्टर का कंपेरिजन करेंगे। एक छोटी सी वीडियो है जिसके माध्यम से हम आप समझा सकूं कि आपको कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए, ये चीज़ है। और अगर ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, और दोनों 4x4 में आते हैं। यही हम बात करें स्वराज में, तो ये सिंगल बोनट के साथ आता है। एयर फिल्टर हो गया, ये साइलेंसर हो गया, साइड गियर के साथ आता है। और सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। और यही हम बात करें, लाइट सिंपल लाइट के साथ आता है। और 90 kg का वजन लगा रहता है, मतलब आप लगवा सकते हैं, ये चीज़ है। और यही हम बात करें न्यू हॉलैंड में, तो ये भी सिंगल बोनट के साथ आता है, सिंपल लाइट के साथ आता है। लाइट में थोड़ी इसमें साइड लाइट लगे रहती है, और इसमें एलईडी लाइट लगे रहती है नीचे में। और इंडिकेटर में थोड़ा एलईडी लाइट के साथ आता है। साइड गियर के साथ आता है। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्टेबल है। थोड़ा इसमें एयर क्लीनर है, बोनट के अंदर है। अगर हम बात करें स्वराज में, तो इसमें एयर क्लीनर आता है, वो बोनट के बाहर रहता है, ये चीज़ है। थोड़ा स्वराज है 55 HP का। अगर हम बात करें न्यू हॉलैंड, तो ये 75 HP का है, ये चीज़ है। और टायर साइज की बात की जाए तो स्वराज दोनों 4x4 में आते हैं। न्यू हॉलैंड भी 4x4 में आता है, और स्वराज भी 4x4 में आता है। स्वराज है 855 FE, और न्यू हॉलैंड है 5630 ST TX, मतलब। और टायर साइज के मामले में देखा जाए तो फ्रंट टायर है 12/4/24 के हैं। और यहीं हम बात करें स्वराज में, तो 9/5/24 के टायर साइज के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड थोड़े ज़्यादा बड़े हैं। और पिछले टायर है इसमें 18/4/30 के हैं। न्यू हॉलैंड में है जो पिछले टायर है, वो 18/4/30 के हैं। यही हम बात करें स्वराज में, तो 16/9/28 के टायर साइज में हम देख रहे तो न्यू हॉलैंड के ज़्यादा बड़े हैं। और बॉस के न्यू हॉलैंड है 4 सिलेंडर के साथ आता है। अगर हम बात करें स्वराज में, तो बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आता है, ये चीज़ है। और HP कैटेगरी देखा जाए तो न्यू हॉलैंड की है 75 HP का है। अगर हम बात करें स्वराज में, तो ये 55 HP का है। इंजन सीसी में हम देखा जाए तो 3908 सीसी का है। अगर हम बात करें स्वराज में, तो 3308 सीसी है। अगर देखा जाए तो इंजन कितना, मतलब इंजन की ताकत की देखा जाए तो न्यू हॉलैंड में है 3908 सीसी का। अगर हम बात करें पावर ट्रैक में, तो 3308 सीसी का है स्वराज में। और इंजन रेडिएशन RPM है न्यू हॉलैंड में है 2300 RPM। अगर हम बात करें स्वराज में, तो 2000 RPM है, ये चीज़ है। और एयर फिल्टर देखा जाए तो न्यू हॉलैंड में है एयर क्लीनर की तरह था। अगर हम बात करें स्वराज में, तो ड्रस्ट टाइप एयर फिल्टर आता है, ये चीज़ है। और
डीजल टंकी के मामले में देखा जाए तो स्वराज में है, न्यूजीलैंड में 70 लीटर की है। अगर हम बात करें स्वराज में तो 60 लीटर की। डीजल टंकी के मामले में देखा जाए तो स्वराज न्यूजीलैंड में है 70 लीटर की। थोड़ा न्यूजीलैंड में ज़्यादा है, 10 लीटर एक्स्ट्रा है। और स्वराज में है 60 लीटर की। डबल क्लच दोनों में आते हैं, स्वराज में भी डबल क्लच के साथ आता है और न्यूजीलैंड में डबल क्लच के साथ आता है। और गियर के हिसाब से देखा जाए तो 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स, टोटल इसमें 15 गियर है। अगर हम बात करें स्वराज में तो 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल इसमें 10 गियर है। शटल सिटी गियर नहीं आता स्वराज में। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड में तो ये शटल सिटी गियर के साथ आता है। और 5 गियर अधिक है न्यूजीलैंड में, ये चीज़ है। और ब्रेक के हिसाब से देखा जाए तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक दोनों में आते हैं। स्वराज में ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक, और स्वराज में न्यूजीलैंड में ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक। आरपीएम पीटीओ देखा जाए तो 540 540, मतलब दोनों में एक एक प्रकार की पीटीओ आती है। और वजन के हिसाब से देखा जाए तो न्यूजीलैंड में है 2835 सीसी का है। अगर हम बात करें स्वराज में तो 2910 सीसी। वजन के हिसाब से देखा जाए थोड़ा स्वराज थोड़ा वजनी है, ये चीज़ है। और व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो स्वराज थोड़ा, न्यूजीलैंड है 2045 mm का है। अगर हम बात करें स्वराज में तो 2440 kg का, ये चीज़ है। और लंबाई के मामले में देखा जाए तो 3780 mm का है। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड तो स्वराज में तो 3550 mm का है। लंबाई के मामले में देखा जाए तो न्यूजीलैंड थोड़ा बेहतर है। और व्हील बेस के चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो न्यूजीलैंड में है 2000 mm का है। और यही हम बात करें स्वराज में तो 1805 mm का है। चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो न्यूजीलैंड थोड़ा बेहतर है। और व्हील ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो स्वराज में है 400 mm का है। और न्यूजीलैंड में है 435 mm का है। 35 mm थोड़ा न्यूजीलैंड में ज़्यादा है। और हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो न्यूजीलैंड है 2200 kg का। अगर हम बात करें स्वराज में तो 1900 kg। हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो न्यूजीलैंड थोड़ा ज़्यादा है। और टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो स्वराज न्यूजीलैंड है 338 mm का टॉर्क है। अगर हम बात करें स्वराज में तो 200 ज़्यादा बेहतर है। और कूलेंट दोनों में आते हैं। और डीजल फिल्टर दोनों में आता है। और वाटर सेपरेटर दोनों में आता है। ऑयल फिल्टर दोनों में आता है। और पावर स्टीयरिंग के ऑयल का दोनों में आता है। कूलेंट भी दोनों में आता है। और ये है कि स्वराज CIDI के साथ आता। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड तो CIDI और टर्बो के साथ आते हैं, ये चीज़ है। और 1.5 कुंटल का वजन, 90 kg का, 90 kg का न्यूजीलैंड में थोड़ा एक्स्ट्रा है। और यही बात करें स्वराज में तो स्वराज में अभी 90 kg का वजन लगवा सकते हैं। थोड़ा ये है कि स्वराज में है पिछले पहिए में वेट नहीं आता। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड में तो इसमें पिछले पहिए 35 kg दोनों टायर में वेट आता है, इसकी वजह से थोड़ा वेट ज़्यादा है। और दोनों में आप रोटावेटर चला सकते हैं, दोनों में कल्टीवेटर, दोनों में हेरो आप चला सकते हैं। और दोनों में भूसा बनाने वाली मशीन चला सकते हैं। दोनों में आप JCB बनवा सकते हैं, दोनों में, स्वराज में भी और न्यूजीलैंड में। और दोनों में। और थोड़ा स्पेस के मामले देखा जाए तो स्वराज थोड़ा स्पेस है। मैंने अभी जाके वीडियो बनाया था स्वराज में, तो स्पेस के मामले देखा जाए तो अच्छा स्पेस है। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड में तो न्यूजीलैंड में थोड़ा स्पेस कम है। मतलब जैसे आप साइड स्पेस देखो तो इसमें थोड़ा कम है न्यूजीलैंड में, ये चीज़ है। लेकिन ट्रैक्टर के इंजन CC मामले देखा जाए तो न्यूजीलैंड थोड़ा बेहतर है। अगर स्पेस के मामले चाहिए और थोड़ा प्राइस भी कम हो और इंजन CC थोड़ा देखा जाए तो ठीक है। अगर हम न्यूजीलैंड से तुलना करें तो न्यूजीलैंड थोड़ा बेहतर है और स्वराज थोड़ा कम है। और थोड़ा ये है कि अगर कोई किसान सोचे कि इसमें अब बात करें हम टर्बो की तो टर्बो CIDI और टर्बो न्यूजीलैंड में दोनों साथ में आते हैं। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड स्वराज में तो इसमें बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आता है।
जो स्वराज का 69 HP का, उसमें CIDI आता है लेकिन टर्बो नहीं आता है, ये चीज़ है। और अगर कोई किसान सोचे इसमें हम टर्बो लगवा लें 855 में, तो लग जाएगी, अपने हिसाब से आप अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, ये चीज़ है। और हर स्टेट की अलग अलग प्राइस है। जैसे अब ये स्वराज की 8.5 थोड़ा 4x4 है, इसके प्राइस 9 या 10 लाख रुपए स्वराज की। अगर हम बात करें 55 HP कैटेगरी में, अगर हम बात करें न्यू हॉलैंड में, तो इसमें 13.5 या 14 लाख रुपए प्राइस है। हर स्टेट की अलग अलग प्राइस रहती है। जैसे यूपी की अलग हो गई, इलाहाबाद की अलग हो गई, बिहार की अलग हो गई, नेपाल की अलग हो गई, बंगाल की अलग हो गई, राजस्थान की अलग हो गई, और रीवा की अलग हो गई। हर स्टेट की अलग अलग प्राइस रहती है। और यंत्र के हिसाब से देखा जाए तो दोनों में आप JCB बनवा सकते हैं। न्यू हॉलैंड में JCB बनवा सकते हैं और स्वराज में भी JCB बनवा सकते हैं। अगर कंपटीशन करना चाहे कोई किसान, जैसे स्वराज बेहतर है या न्यू हॉलैंड है, वो तो आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं, ये चीज़ है। मेरे पास तो इतना नहीं है कि मैं टोचन करवा दूं कि पावरफुल कौन सा है, न्यू हॉलैंड है पावरफुल या स्वराज है पावरफुल, ये चीज़ है। और इंजन CC में हम देखा जाए तो दोनों 4x4 में आते हैं। स्वराज भी 4x4 में आता है और न्यू हॉलैंड भी 4x4 में आता है। थोड़ा ये है कि स्वराज है 3 सिलेंडर के साथ आता है। अगर हम बात करें न्यू हॉलैंड, तो ये 4 सिलेंडर के साथ आता है। HP कैटेगरी देखा जाए तो न्यू हॉलैंड है 75 HP का है और स्वराज है 55 HP का। इंजन CC में हम देखा जाए तो स्वराज न्यू हॉलैंड में 3908 CC का है। अगर हम बात करें इंजन CC में हम देखा जाए तो 3308 CC का है। और इंजन रेडिएशन RPM देखा जाए तो न्यू हॉलैंड में है 2300 RPM। अगर हम बात करें स्वराज में तो 2000 RPM, ये चीज़ है। और डीजल टंकी थोड़ा न्यू हॉलैंड में ज़्यादा है, 10 लीटर थोड़ा एक्स्ट्रा है। स्वराज में 60 लीटर की है, न्यू हॉलैंड में 70 लीटर की। डबल क्लच दोनों में आता है। गियर के हिसाब से देखा जाए तो 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स, टोटल 15 गियर, शटल शिफ्ट गियर साथ आता है न्यू हॉलैंड। अगर हम बात करें स्वराज में तो 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल इसमें 10 गियर, शटल शिफ्ट गियर नहीं आ रहा है, ये चीज़ है। कंपनी को देना चाहिए था शटल शिफ्ट गियर, और इसमें गियर भी बढ़ाना चाहिए था। और RPM PTO देखा जाए तो 540 एक ही प्रकार की PTO आती है दोनों में। वजन के हिसाब से देखा जाए तो स्वराज में है 2910 kg का। अगर हम बात करें न्यू हॉलैंड में तो 2835 cc का kg का है। और बेल बेस थोड़ा स्वराज में ज़्यादा है, 2440 kg का है। अगर हम बात करें न्यू हॉलैंड में तो 2045 mm का है। लंबाई के मामले देखा जाए तो 3780 mm का है। अगर हम बात करें स्वराज में तो 3550 mm का है। न्यू हॉलैंड में 3780 kg का 80 mm का है। अगर हम बात करें स्वराज में तो 3550 mm का है। और बेल बेस के मामले में चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो 2000 mm का है। और यहीं हम बात करें स्वराज में तो 1805 mm का है। और ग्राउंड क्लियरेंस में हम देखा जाए तो 435 mm का है। अगर हम बात करें स्वराज में तो 400 mm का, 35 mm थोड़ा न्यू हॉलैंड में ज़्यादा है। और ग्राउंड के उसके हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो 2200 kg है स्वराज में, सॉरी न्यू हॉलैंड में। अगर हम बात करें स्वराज में तो 1900 kg है। हाइड्रोलिक क्षमता में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है। और टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो न्यू हॉलैंड में 308 mm का 338 mm का टॉर्क है। अगर हम बात करें स्वराज में तो 205 mm का टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो न्यू हॉलैंड में थोड़ा ज़्यादा है। और PTO HP में हम देखा जाए तो 69 HP का है। और स्वराज में है 46 HP की। थोड़ा PTO HP न्यू हॉलैंड में ज़्यादा है, टॉर्क ज़्यादा है। और इंजन CC में हम देखा जाए तो न्यू हॉलैंड थोड़ा बेहतर है, ये चीज़ है। CIDI के साथ आता है न्यू हॉलैंड, और टर्बो के साथ आता है। टर्बो CIDI दोनों साथ में आते हैं। अगर हम बात करें स्वराज में तो स्वराज में सिर्फ सिंपल है और CIDI के साथ नहीं आता। अच्छा भी रहता है CIDI और घाटे भी रहता है, मतलब दोनों चीज़
अगर कोई किसान सोचे कि CIDI भी हो और टर्बो भी हो, ये चीज़ें रहती तो न्यू हॉलैंड रहता। अगर सोचे कि बॉस के चेन सिलेंडर के साथ हो और CIDI हो, किसी किसान को CIDI पसंद आता है, किसी किसान को सिंपल ट्रैक्टर पसंद, ये चीज़ है। प्राइस हर स्टेट की अलग अलग रहती है। जैसे मेरे हिसाब से रीवा की है 9.5 या 10 ऐसा कुछ स्वराज का। और अगर बात करें न्यूजीलैंड में तो ये 13.5 या 14 लाख रुपये। हर स्टेट की अलग अलग प्राइस रहती है, अपने हिसाब से अपनी एजेंसी में पता कर सकते हैं, ये चीज़ है। और ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर ज़रूर करें। और वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो मतलब ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी। और आप लोग को समझ में आएगा कि ये वीडियो मतलब ये हम वीडियो बनाते हैं तो ये छोटा सा कंपेरिजन करने। मेरे पास है तो नहीं ट्रैक्टर की, मैं दोनों के साथ एक साथ बनाऊँ, तो इसलिए मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ। बाकी MRF टायर साइज की बात कीजिए तो टायर सब कंपनी के अलग अलग होते हैं। BKD के अलग हो गए, अपोलो के आगे, और MRF के अलग हो गए। मतलब हर कंपनी के टायर लगते, ज़रूरी नहीं कि एक कंपनी के टायर लगे, ये चीज़ है। और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।